तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 8 मदर टेरेसा की जो स्टोरी है हम लोग पिछली वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला जो इसका क्वेश्चन है B.1.1, ठीक है, थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर दीजिए जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं प्रश्नों के शब्दों, एक शब्द में। आप एक सेंटेंस में भी इसका उत्तर दे सकते हैं और एक शब्द में भी दे सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो व्हेन वॉज मदर टेरेसा बॉर्न, मतलब मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। ठीक है बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, देखिए इसका उत्तर है मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। ये पूरा सेंटेंस हुआ। अगर जैसे कि प्रश्न में कहा गया कि आप इसका एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आप यहां लिखेंगे सिर्फ 26 अगस्त 1910। ठीक है, तो सेंटेंस और वर्ड दोनों में भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डिड मदर टेरेसा टीच एज अ स्कूल टीचर। तो मदर टेरेसा ने एक टीचर के रूप में, स्कूल की टीचर के रूप में कितने साल पढ़ाया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका आंसर कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे हम निकालेंगे, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, एक लाइन यहाँ पे पढ़िए। She took her initial vows as a nun from 1931 to 1948. ठीक है, मदर टेरेसा टॉट एट सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता। आपने देखा कि 1931 से लेकर 1948 तक मदर टेरेसा ने सेंट मैरी हाई स्कूल कोलकाता में एज ए स्कूल टीचर पढ़ाया था। तो अगर आप 1948 में 1931 को घटाएंगे तो करीब करीब आपका करीब ने मतलब 17 साल आएगा। ठीक है, तो मदर टेरेसा ने 17 साल तक एज ए स्कूल टीचर पढ़ाया था। तो मदर टेरेसा टॉट फॉर 17 ईयर्स एज ए स्कूल टीचर। ठीक है, कितने साल तक, अगर वन वर्ड में देना है तो सिर्फ आप 17 ईयर्स भी लिख सकते हैं। मैंने सेंटेंस में भी इसको लिखा है, आप चाहे तो सिर्फ वर्ड भी लिख सकते हैं और पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। तो 17 साल तक मदर टेरेसा ने एक स्कूल टीचर के रूप में पढ़ाया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, इन विच कंट्री वॉज मदर टेरेसा बॉर्न। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर है बच्चों, मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन मैकेडोनिया। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था, मैकेडोनिया में। चलिए चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर टेरेसा डू इन 1950। तो 1950 में मदर टेरेसा ने क्या किया। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 1950 है। She had no fun. She started an open-air school for slum children. In 1950, she started the Missionaries of Charity. तो 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की खोला था, शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, In 1950 मदर टेरेसा started the Missionaries of Charity. ठीक है, क्या उत्तर लिखेंगे इसका आंसर हम लोग, इन 1950 1950 में मदर टेरेसा स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा ने शुरू किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी को। तो चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। B.2 थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो सही के लिए T यानी ट्रू, ट्रू मीन्स सही, और फॉल्स के लिए F यानी फॉल्स मीन्स गलत, जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है। तो पहला है, मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1980।
तो देखेंगे बच्चों इसका आंसर हम लोग, क्या मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज 1980 में मिला था, 1980 में मिला था? तो देखिए बच्चों यहाँ पे अवार्ड ऑफ एंड द नोबेल प्राइज पीस 1979, नहीं, नोबेल प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज जो है मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, और ये प्रश्न में कह रहा है कि 1980 में मिला था। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है बच्चों, गलत है। तो हम गलत के लिए क्या लिखेंगे, एफ यानी फॉल्स। दूसरा, मदर टेरेसा वॉज अ डॉक्टर, मदर टेरेसा क्या डॉक्टर थी? वॉज मीन्स था या थी, मदर टेरेसा क्या डॉक्टर थी? तो नहीं, मदर टेरेसा टीचर थी, इसलिए ये भी गलत है। शी वॉज अवॉर्डेड द पोप जॉन 10th 11th 12th 13th पीस प्राइज। तो यहां पे देखिए पोप जॉन 13 पीस प्राइज जो है मदर टेरेसा को मिला था। तो यानी कि यह जो स्टेटमेंट है बच्चों, यह जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है, यानी ट्रू है। ट्रू के लिए टी लिखेंगे। शी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, नहीं, उनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए नहीं मिला था, देश की गरीबों की सेवा करने के लिए मिला था। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। चलिए नेक्स्ट है B.2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। तो 1 2 3 क्वेश्चन है बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए इसको करते हैं। वाई इज मदर टेरेसा रिमेम्बर्ड, कह रहा है वाई, क्यों मदर टेरेसा को रिमेम्बर्ड याद किया जाता है। ठीक है, मदर टेरेसा को क्यों याद किया जाता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए हम लोग यहां पर B.2.2 मदर टेरेसा, वाई मदर टेरेसा इज रिमेम्बर्ड। तो उसका पहला का आंसर है ये, मदर टेरेसा इज, सॉरी यहां पर कैपिटल टी होगा बच्चों, ठीक है, मदर टेरेसा इज रिमेम्बर्ड फॉर हर ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड। तो देखिए बच्चों, सर्विस का अर्थ होता है सेवा, ठीक है, सेवा करना। मैनकाइंड का अर्थ होता है मानव जाति, ठीक है। तो मानव की सेवा, लोगों की सेवा, गरीब की जो सेवा मदर टेरेसा ने की थी, मानव जाति की जो सेवा मदर टेरेसा ने की थी निस्वार्थ भाव से, इसके लिए उन्हें याद किया जाता है, ठीक है। शी डिवोटेड हर लाइफ टू सर्विंग द पुअर, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को लगा दिया था गरीबों की सेवा में, ठीक है, गरीबों की देखभाल में, गरीबों की सेवा में, जरूरतमंद की सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को लगा दिया था। ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, और किसी एक धर्म के लोगों की उन्होंने सेवा नहीं की थी, यानी भारत में जितने भी धर्म थे, जितनी भी जाति थी, किसी भी जाति का हो आदमी या लोग, किसी भी धर्म के हो, उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की थी, उनके दुखों को समझा था और निस्वार्थ भाव से उनको मदद की थी, इसलिए मदर टेरेसा को याद किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ये लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों B.2.2 का, नेम द अवार्ड्स दैट हैव बीन गिवन टू मदर टेरेसा। नेम द अवार्ड्स, ठीक है, कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले थे, वह मदर टेरेसा को जो जो पुरस्कार मिले थे उनका नाम बताइए या नाम लिखिए। तो हम लोग कौन देखेंगे कौन कौन सा अवार्ड मिला था। तो यहाँ पे इसका सेकंड का उत्तर लिखेंगे बच्चों, नेम ऑफ अवार्ड्स दैट हैव बीन गिवन टू मदर टेरेसा। नाम, पुरस्कारों के नाम जो मदर टेरेसा को दिए गए थे। पहला, पोप जॉन 13th पीस प्राइज, ये 13 होगा, ठीक है, पोप जॉन 13 पीस प्राइज, मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न, और चौथा अवार्ड है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो ये 4 पुरस्कार जो थे वह मदर टेरेसा को मिले थे। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। What has मदर टेरेसा मेड पीपल रियलाइज। कहने का मतलब मदर टेरेसा ने लोगों को क्या रियलाइज कराया, मतलब उनको क्या समझाया, उनको किस बात का एहसास कराया, ठीक है। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, ठीक है। तो मदर टेरेसा ने लोगों को क्या एहसास कराया, क्या उनको बताया। तो इसका आंसर बच्चों हम लोग लिखेंगे, मदर टेरेसा हैज मेड पीपल रियलाइज दैट पीपल शुड फील सिंपैथी फॉर द पुअर
and to help them. तो मदर टेरेसा को देखकर और मदर टेरेसा ने लोगों को यह रियलाइज कराया कि हमें लोगों के प्रति सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, सिंपैथी का अर्थ होता है बच्चों सहानुभूति, कि हमें लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो जरूरतमंद है उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, और टू हेल्प देम, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए मदर टेरेसा ने सबका, बहुत लोगों की सेवा की थी, निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, और उन्होंने यही मैसेज, यही संदेश लोगों को दिया था, बताया था, समझाया था कि किस तरह से हमें गरीबों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए B.2.3 question. Arrange the following jumble words in proper order to make them meaningful sentences. One has been done for you. Arrange कह रहा है इसको आप अरेंज करिए, ठीक है, एक साथ लगाइए। The following jumble words. यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं बच्चों, कोई सेंटेंस का वर्ड है जिसे आगे पीछे करके लिख दिया गया है। ठीक है, जंबल वर्ड का मतलब होता है आगे पीछे करके, उल्टा पुल्टा करके रख देना। इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक, और हमें क्या करना है कि इन्हें सही शब्दों को अरेंज करना है, सही क्रम में लिखना है, और इसका मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब उससे कोई मीनिंग निकलना चाहिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए करके दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, among started she the poor living। अगर आप इसको पढ़िए, among started she the poor living, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। मीनिंग का, मीनिंगफुल मतलब अर्थ होना चाहिए, मीनिंग का मतलब अर्थ। तो आप अगर इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सही तरीके से इसको लिखेंगे। तो she, देखिए she, फिर स्टार्टेड है, फिर यहां से लिविंग, फिर यहां से अमंग, फिर द, और लास्ट में पुअर। शी स्टार्टेड लिविंग अमंग द पुअर, तो इसका मीनिंग निकला, इसका अर्थ निकला। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, शी मतलब वह, उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया, लिविंग अमंग द पुअर, गरीबों के साथ रहना उन्होंने शुरू किया, या उन्होंने गरीबों के साथ रहना शुरू किया। एमंग मतलब गरीबों के बीच, उनके साथ, ठीक है, तो उन्होंने गरीबों के बीच रहना शुरू किया, तो इसका मीनिंग निकला। वैसे ही हमें चारों क्वेश्चन को करना है। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं बच्चों। लव्ड इज एंड रेस्पेक्टेड शी, इसका कैसे हम लोग अर्थ लिखेंगे, देखिए शी इज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड, क्या लिखेंगे इसका सही मीनिंगफुल सेंटेंस, शी इज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड, इसका आंसर हुआ किसका, इस वाले का आंसर। ठीक है, देखिए शी इज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड, जो मैंने कॉपी में लिखा है। ठीक है, मतलब उसे प्यार किया गया और उनका सम्मान किया गया। दूसरा, सर्विस सिंबल मदर टेरेसा बिकम हैज ए ऑफ, तो इसका क्या लिखेंगे बच्चों, इसको नंबर 1 दीजिए, मदर टेरेसा पहला, ठीक है, मदर टेरेसा, ये इसको लिखिए दूसरे नंबर पे, हैज, ठीक है, मदर टेरेसा हैज बिकम तीसरा, ए चौथा, ठीक है, सिंबल पांचवा, सिंबल ऑफ छठा, और सर्विस को 7। ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, मदर टेरेसा हैज बिकम अ सिंबल ऑफ सर्विस। ठीक है, मदर टेरेसा जो है वो समाज सेवा की भावना के लिए उन्हें जाना जाता है। एक सिंबल, एक प्रतीक, सिंबल मतलब प्रतीक, मतलब मदर टेरेसा को उनके सेवा के लिए, सेवा के प्रतीक के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसका यह मीनिंग हुआ, मदर टेरेसा हैज बिकम अ सिंबल ऑफ सर्विस। चलिए तीसरा, लेपर्स मदर टेरेसा सम स्टार्टेड हैज फॉर सेंटर्स, इसका क्या लिखेंगे हम, मदर टेरेसा हैज स्टार्टेड, ठीक है, सम सेंटर्स फॉर लेपर्स, क्या लिखेंगे बच्चों, मदर टेरेसा हैज स्टार्टेड सम सेंटर्स फॉर लेपर्स। चौथा, हर वंस विजिटेड पोप, ठीक है, उसका क्या लिखेंगे, पोप, ठीक है, विजिटेड हर वंस, पोप विजिटेड हर
वंस, एक बार पोप उनसे मिले। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक बार पोप उनसे मिले। तो इन चारों का जो मीनिंगफुल सेंटेंस है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, चारों का जो मीनिंगफुल सेंटेंस है मैंने यहाँ लिखा है। पहला, शी इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। दूसरा, मदर टेरेसा हैज बिकम अ सिंबल ऑफ सर्विस। तीसरा है, मदर टेरेसा हैज स्टार्टेड सम सेंटर्स फॉर लेपर्स। लेपर्स का अर्थ होता है मतलब कुष्ठ रोगी। कहते हैं ना कुष्ठ की बीमारी हो जाती है, तो लेपर्स किसे कहते हैं? कुष्ठ रोगी को। पोप विजिटेड हर वंस। पोप विजिटेड हर वंस। ठीक है, ये चारों इस तरह मीनिंगफुल सेंटेंस हम इस तरह से इसको लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब है यहां पर देखिए, तो अब ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट C.1, मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में कुछ वर्ड दिया गया है, कॉलम बी में इसका मीनिंग दिया गया है, लेकिन यह एक दूसरे के सामने नहीं लिखा हुआ, हमें से मैच करना, मिलाना है। तो चलिए, मिशन, ठीक है, मिशन का अर्थ क्या होता है? स्लम, डीटी, लेपर, पेशेंट। तो देखिए, स्लम, डीटी, लेपर, पेशेंट। मिशन का अर्थ क्या होता है बच्चों? स्लम, एन एरिया ऑफ ए सिटी वेयर हाउसेज आर डर्टी। तो आप इसको इससे मिला दीजिए, पहले हम इसको मिलाएंगे। स्लम क्या अर्थ होता है बच्चों? एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां जो घर होते हैं वह गंदे होते हैं। ठीक है, गंदे तरह से होते हैं, साफ सफाई नहीं होती है। तो एन एरिया ऑफ ए सिटी वेयर हाउसेज वर आर डर्टी। अब यहाँ पे देखिए, डीटी, DEITY का अर्थ होता है गॉडेस, मतलब देवता, या कहते हैं ना देवता, गॉडेस, देवी। डीटी का अर्थ होता है गॉडेस, गॉडेस मीन्स देवता या देवी। लेपर, लेपर का अर्थ होता है बच्चों पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। लेपर उसे कहते हैं जो पर्सन सफर करता है लेप्रोसी से। कोई भी पेशेंट यानी पर्सन, कोई भी आदमी जिसे कुष्ठ रोग होता है उसे लेपर कहते हैं। ठीक है, तो इसका इससे मिलान हो गया। पेशेंट, पेशेंट का अर्थ क्या होता है? वन हु इज अंडर ट्रीटमेंट। पेशेंट वो होता है जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, जिसका इलाज, ट्रीटमेंट का अर्थ होता है बच्चों इलाज, यानी कि पेशेंट वह होता है जिसका इलाज किया जाता है। तब देखिए, मिशन बच गया। मिशन का अर्थ होता है सेंटर्स फॉर हेल्पिंग द होमलेस एंड नीडी। तो मिशन का अर्थ होता है ऐसी जगह, ऐसे सेंटर्स जहां होमलेस एंड नीडी, जिनका कोई घर नहीं होता है, होमलेस मतलब जिनका कोई घर नहीं होता है, एंड नीडी, नीडी मतलब जरूरतमंद, नीडी मतलब जिसे किसी चीज की जरूरत होती है। तो ऐसे सेंटर जिनका कोई घर नहीं होता है, जिनकी जरूरत होती है, वहां पे रहते हैं, उनको मदद की जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? मिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C.2, करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहां पर जो निम्न, फॉलोइंग का अर्थ होता है बच्चों निम्नलिखित, निम्नलिखित का अर्थ नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित वर्ड्स, शब्द जो है वो गलत है, इनको आप करेक्ट करिए यानी सही करिए। किसे? स्पेलिंग्स को। तो देखिए यहाँ पे तंजेनिया, लिवलिंग, मिशन, नोबेल प्राइज, हैप्पीली। तो इसका शब्द हम लोग इसका सही करेंगे जो गलत लिखा हुआ है। तो देखिए, जो गलत शब्द है TANGANIA, तो जी नहीं होता है बच्चों, क्या होता है? Z होता है। TANZANIA, तंजेनिया। ठीक है, क्या होता है बच्चों? तंजेनिया। ठीक है, अब है आपका LIVING, ये गलत है, इसका स्पेलिंग जो सही होता है लिविंग होता है, LIVING, लिविंग। ठीक है, MISSIAN, मिशन, मिशन नहीं होता है, MISSION होता है। ठीक है, AN नहीं होता है, ON होता है, मिशन। नोबेल प्राइज, नोबेल की स्पेलिंग सही है, PRISE लिखा है, तो SE नहीं होता है, ZE होता है, नोबेल प्राइज। ठीक है, शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज को क्या कहते हैं? शांति पुरस्कार। हैप्पीली, हैप्पीली का यह जो स्पेलिंग है गलत है, HAPPILY नहीं होता है, HAPPILY होता है, हैप्पीली। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ग्रामर पार्ट। ठीक है,
तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों, इसमें यह दिया गया है fill in the blanks with the correct form of verbs given in brackets to make passive sentences. ठीक है, to make passive sentences. तो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसे हमें पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर आ जाती है बात कि ग्रामर का ये पोर्शन है। ठीक है, तो ग्रामर आपको समझने के लिए आपको बेसिक ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक ग्रामर में क्या होता है, एक एक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक्टिव सेंटेंस होता है जिसे हम पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो जैसे यहां पर आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूं। यहां पे जैसे लिखा हुआ है मदर टेरेसा, यहां पे डैश है और लव है। ठीक है, तो इसका पैसिव सेंटेंस जो हुआ, मदर टेरेसा इज लव्ड। क्या हुआ बच्चों, मदर टेरेसा यहां पे लिखेंगे इज लव्ड, मदर टेरेसा प्यार किया गया। इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसका जो पास्ट वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वह लगता है यहाँ पे इज के साथ। दूसरा है शॉप डैश यस्टरडे, तो शॉप्स वर क्लोज्ड यस्टरडे, तो शॉप्स क्या हो जाएगा, WERE वर, क्लोज CLOSED क्लोज। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो होता है उसमें ED लगता है। वर्ब में क्या लगता है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में ED लगता है। जैसे LOV है तो D लग गया, लव्ड हो गया, क्लोज है तो D लग गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, और सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है। ठीक है, WERE। जैसे सम सेंटर्स ऑफ लेपर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखिए प्लूरल है, लेपर्स है, S लगा हुआ है, तो S लगा रहेगा तो WERE वर। ठीक है, पास्ट, वॉज का पास्ट होता है वर, वर स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड। देखिए मैंने कहा था ना, या तो ED को ऐड करते हैं या तो D को ऐड किया जाता है वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए, या तो ED या तो D। E है तो आप D ऐड करेंगे, और अगर E नहीं है लेटर के बाद तो ED ऐड करेंगे, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब का। जैसे अरुण, ठीक है, अरुण, अरुण है वॉज टॉट बाय राजकुमार, अरुण वॉज TAUGHT टॉट। ठीक है, तो टीच का वर्ब जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह टॉट होता है। ठीक है, टीच का क्या होता है बच्चों, टॉट होता है। अरुण वॉज टॉट बाय राजकुमार। शी, ठीक है, अब क्या है बच्चों, शी डैश फॉर हर बेस्ट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, शी वॉज, यहाँ लिखेंगे रिवॉर्डेड। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिख देंगे रिवॉर्डेड। ठीक है, मतलब उसको उसके बेस्ट परफॉर्म के लिए रिवॉर्ड मिला, पुरस्कार मिला या सम्मानित किया गया। गांधी जी, ठीक है, गांधी जी क्या लिखेंगे, वॉज रेस्पेक्टेड, गांधी जी वॉज, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, रेस्पेक्टेड। क्या लिखेंगे बच्चों, रेस्पेक्टेड, ED लग जाएगा इसमें, क्या लगेगा इस बच्चों, इसमें ED। गांधी जी वॉज रेस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, गांधी जी को सम्मान किया जाता है पूरे विश्व में। अब है स्टूडेंट्स डैश बाय देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है बच्चों, तो मैंने बताया था जब भी प्लूरल होगा तो वर लगेगा। स्टूडेंट्स वर गाइडेड, GUIDED, स्टूडेंट्स वर गाइडेड बाय देयर टीचर्स। नेक्स्ट है थीव्स वर कैच्ड या कॉट, कैच्ड नहीं सॉरी कॉट। ठीक है, तो थीव्स वर कॉट, CAUGHT, थीव्स वर कॉट यस्टरडे, चोरों को कल पकड़ा गया। ठीक है, फिर है अ स्टोरी वॉज, राइट का हो जाता है बच्चों रिटन, अ स्टोरी वॉज रिटन, अ स्टोरी वॉज रिटन बाय श्वेता। ठीक है, श्वेता। फिर नेक्स्ट है अ पिक्चर, ठीक है,
ए पिक्चर वॉज पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटेड। ए पिक्चर वॉज पेंटेड बाय पूजा, राइट का क्या हो जाता है रिटन, ठीक है। कैच का क्या हो जाता है कॉट, ठीक है। गाइड का गाइडेड, गाइड का क्या हो जाता है बच्चों गाइडेड, ठीक है। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं ग्रामर में, उस बेसिस पे ये ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। चलिए तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स। डिस्कस मीन्स चर्चा कीजिए, फॉलोइंग जो दिया गया है ग्रुप्स यानी समूह में। तो क्या हमें चर्चा करनी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन जो है, एक्शन का अर्थ होता है बच्चों जो काम हम करते हैं वह एक्शन होता है। स्पीक्स मतलब बोलता है, लाउडर मतलब ज्यादा तेज, लाउडर मतलब ज्यादा तेज, देन वर्ड्स शब्दों से ज्यादा। तो हमारा काम जो है वह हमारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है। कहने का अर्थ ये होता है बच्चों कि जो हम बोलते हैं अपने मुंह से, जो शब्द बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा ऊंचा आवाज जो है वह होता है एक्शन का, यानी हमारे कर्म का, यानी हमारे काम का। तो इसी की चर्चा हमें करनी है, ठीक है। तो एक्शन का क्या अर्थ होता है कि जो काम हम करते हैं उसे एक्शन कहते हैं, और जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बताते हैं वह शब्द होते हैं, ठीक है। तो एक्शन इज डिफाइंड एज द वर्क विच वी डू एंड इज विजिबल टू एवरीवन। मतलब काम जो हम करते हैं वह सबको दिखाई देता है, ठीक है, सबको दिखता है, और हमारे शब्द जो है सिर्फ हम उसे सुनते हैं, ठीक है। तो एक्शन जो है वो ज्यादा तेज बोलता है, किससे, शब्दों से। जब हम कोई काम करते हैं बच्चों तो उस काम को करने से हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। हम उस काम को पूरा करते हैं तो हमें इस काम से करने से सफलता मिलती है। लेकिन शब्द सिर्फ हम बोलते हैं कि हम ये काम कर लेंगे और लेकिन करते नहीं है। और एक इंसान है जो बोलता तो नहीं है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वह काम करता है और लोगों को दिखता है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल हम विद्यार्थी के तौर पे ले ले, स्टूडेंट के तौर पे 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा बोलता है कि मैं खूब पढ़ाई करूंगा, मैं खूब पढ़ूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, मैं खूब लिखूंगा, मैं दिन रात पढ़ूंगा, सिर्फ बोलता है। और एक बच्चा जो बोलता नहीं है लेकिन वह 2 घंटा 4 घंटा रोज पढ़ता है, मेहनत करता है, लिखता है, पढ़ाई करता है, मन लगाता है, मेहनत करता है, और एक बच्चा सिर्फ बोलता है, ठीक है। तो जो बोलता है उसकी चीजें लोग सिर्फ सुनते हैं, और जो नहीं बोलता है, कर्म करता है, वह दिखता है कि वह बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। तो कर्म हमें दिखता है और बोली हमें सिर्फ सुनाई देती है और उसका कर्म दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वो भी कार्य करते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सिर्फ बोलते हैं और काम नहीं करते, और बहुत लोग बोलते हैं और काम भी करते हैं। तो इसके बारे में जस्ट चर्चा करनी, इसे आपको लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कंपोजिशन। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो हमें एक पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में, बेस्ट स्टूडेंट यानी सबसे अच्छा स्टूडेंट आपकी क्लास का। तो आपकी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट पे आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपकी कक्षा में जो स्टूडेंट आपको सबसे अच्छा लगता हो, आपको नहीं, जो पूरे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हो। और किसी भी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा वो होता है जो पढ़ता हो, पढ़ाई करता हो, जो अपने टीचर का कहा मानता हो, जो अपने पेरेंट्स का, गार्जियन का रेस्पेक्ट करता हो, सम्मान करता हो, वह बच्चा अच्छा होता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसमें आप लोग पैराग्राफ क्या लिख सकते हैं। तो सब बच्चे के अपने अपने कक्षा में अलग अलग क्लासमेट होंगे तो वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक जनरल जो मैंने लिखा है कि अगर इस तरह का आएगा तो आप क्या लिखेंगे। द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज राहुल कुमार, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी लड़की का नाम या लड़के का नाम दे सकते हैं। तो जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज राहुल कुमार,
मेरे क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट राहुल कुमार है। ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ही इज वेरी पंक्चुअल एंड कम्स स्कूल एट टाइम, वह समय का, पंक्चुअल मतलब समय का बहुत पाबंद है और स्कूल समय पर आता है। ही इज ऑलवेज अटेंटिव इन द क्लास, वह क्लास में हमेशा ध्यान लगाकर रखता है, ठीक है, बहुत अटेंटिव रहता है। ही ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया है, एक काट दीजिए, ठीक है। ही ऑलवेज ओबेज हिज क्लास टीचर, वह अपने क्लास टीचर का हमेशा बात मानता है, कहा मानता है, ठीक है। ही इज वेरी शाई इन नेचर, वह स्वभाव से बहुत शर्मीला है। ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली, वह बोलता है बहुत अच्छे से, पोलाइटली मतलब विनम्र, बहुत नम्र भाव से बोलता है। ही इज वेरी वेल बिहेव्ड एंड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, वह, उसका जो स्वभाव है वह बहुत अच्छा है और वह अपने टीचर का रेस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता का सम्मान करता है और अपने एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करता है, ठीक है। ही इज वेरी हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव, वह बहुत ही मददगार यानी मदद करता है, कोऑपरेटिव और दूसरों का हेल्प करता है। कोऑपरेट मतलब किसी के साथ मिलजुल कर रहना, ठीक है। तो उसके अंदर मदद करने की भावना है, वो बहुत ही, उसका स्वभाव जो है वो हेल्प करता है दूसरों की, और कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, उसकी भावना मिलजुल कर रहने की है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेंगे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास पर पैराग्राफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और जो भी मैं वर्क करवाती हूँ, लिखवाती हूँ, उसे आपको अपने नोटबुक में जरूर नोट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आइए, हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए उसको आपको इंग्लिश में लिखिए। पहला है, मदर टेरेसा विश्व की एक महान महिला थी। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, इसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। दूसरा है, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों? वी शुड सर्व द पुअर्स, ठीक है। सर्व मतलब सेवा, हमें गरीबों की सेवा करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, पुअर्स मतलब गरीब। वी शुड सर्व द पुअर्स। चलिए तीसरा है, अब देखिए, प्यार ही जीवन है, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे ट्रांसलेशन? लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है, लव इज लाइफ। अब है पेड़, चौथा, पेड़ हमारे मित्र हैं। इसका क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, पेड़ हमारे मित्र हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, हमें पेड़ बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? हमें पेड़ बचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो इसका क्या लिखेंगे? वी शुड सेव ट्रीज, सेव मतलब बचाना, शुड मतलब चाहिए, वी मतलब हम, हमें पेड़ बचाना चाहिए। वी शुड सेव ट्रीज, ठीक है। चलिए सेवेंथ है, सिक्स्थ है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो वर्क इज वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा, वर्क मतलब कर्म, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ठीक है। अब है नेक्स्ट बच्चों, श्रीदेव एक आदर्श शिक्षक हैं। श्रीदेव एक आदर्श शिक्षक हैं। आदर्श का हिंदी इंग्लिश होता है बच्चों आइडल, तो श्रीदेव इज एन आइडल टीचर, श्रीदेव इज एन आइडियल टीचर, ठीक है। अब है, मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूं, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे हम लोग ट्रांसलेशन बच्चों? आई ओबे माई पेरेंट्स, पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता, ओबे मतलब आज्ञा, ठीक है। आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूं। चलिए तो ये हमारा इंग्लिश का खत्म हुआ यहाँ पर लेसन 8। नेक्स्ट है हमारा दीज सिंपल थिंग्स लेसन 9, जो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।